सोचो, आप गहरे पानी में डाइव कर रहे हैं। पानी का नीला रंग गहरा होता जा रहा है और आप समुद्र की गहराइयों में खोते जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप अपने चारों ओर की शांति और सुंदरता को महसूस कर रहे हैं। लेकिन अचानक आपको एक अजीब सा एहसास होता है और अचानक आपको नशा सा चढ़ने लगता है। अजीब है ना? यह एहसास आपको हैरान कर देता है, जैसे कि आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। यह नाइट्रोजन नार्कोसिस है, एक अदृश्य खतरा जो गहरे पानी में गोताखोरों को प्रभावित कर सकता है। नाइट्रोजन नार्कोसिस बिना शराब पिए नशे जैसा है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गोताखोर को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने बहुत अधिक शराब पी ली हो। यह स्थिति गोताखोर के मानसिक और शारीरिक कार्यों को प्रभावित कर सकती है। यह तब होता है जब गोताखोर 30 मीटर या लगभग 100 फीट पानी के नीचे जाते हैं। इस गहराई पर पानी का दबाव बहुत अधिक होता है, जिससे नाइट्रोजन आपके शरीर में अधिक मात्रा में घुलने लगता है। पानी की गहराई में ज्यादा प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन आपके खून और टिश्यूज में आसानी से घुल जाता है। यह नाइट्रोजन आपके मस्तिष्क में पहुंचकर आपके न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिससे प्रभावित होकर नशे जैसा एहसास होने लगता है। जब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन आपके दिमाग में पहुंचता है तो ऐसा लगता है जैसे आपने पब में बहुत ज्यादा पी ली हो। इसके लक्षण, ये स्थिति गोताखोर के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह उसकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। खुशी, चक्कर आना और स्लो रिएक्शन टाइम। गोताखोर को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वह बहुत खुश है, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं। कुछ लोगों को हैलुसिनेशंस भी हो सकती हैं या बहुत ज्यादा शांति महसूस हो सकती है, जैसे पानी के नीचे कोई सपनों का संसार हो। यह स्थिति गोताखोर को भ्रमित कर सकती है और उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। गलत फैसले और स्लो रिएक्शंस पानी के नीचे एक्सीडेंट्स का कारण बन सकते हैं। गोताखोर को अपने उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसमें डेप्थ, पर्सनल टॉलरेंस और डाइविंग एक्सपीरियंस का भी रोल होता है। हर गोताखोर की सहनशीलता अलग होती है और यह निर्भर करता है कि वह कितनी गहराई तक जा सकता है और कितनी देर तक वहां रह सकता है। कुछ गोताखोरों को कम गहराई में भी यह महसूस होता है, जबकि कुछ लोग बिना किसी परेशानी के और गहरे जा सकते हैं। यह निर्भर करता है कि गोताखोर का शरीर नाइट्रोजन के प्रति कितना संवेदनशील है। अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह रिवर्सिबल है। जब गोताखोर ऊपर की ओर आता है और दबाव कम होता है तो नाइट्रोजन नार्कोसिस के लक्षण भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ऊपर कम गहराई में आने पर जैसे जैसे प्रेशर कम होता है, लक्षण भी खत्म हो जाते हैं। गोताखोर को फिर से सामान्य महसूस होने लगता है और उसकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता वापस आ जाती है। इससे बचने के लिए सेफ डेप्थ लिमिट्स में ही रहें या ट्राइमिक्स या हीलियोक्स जैसे स्पेशल गैस मिक्सचर्स का इस्तेमाल करें। ये गैस मिश्रण नाइट्रोजन की मात्रा को कम करते हैं और गोताखोर को नाइट्रोजन नार्कोसिस से बचाते हैं। ये नाइट्रोजन को हीलियम से रिप्लेस करते हैं, जिसका ऐसा नार्कोटिक इफेक्ट नहीं होता। हीलियम का उपयोग करने से गोताखोर गहरे पानी में भी सुरक्षित रह सकता है और नाइट्रोजन नार्कोसिस के खतरे से बच सकता है। याद रखें, अगर आपको शुरू में ही पता चल जाए और आप एक्शन लें तो नाइट्रोजन नार्कोसिस से कोई लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होगा। यह स्थिति पूरी तरह से अस्थायी होती है और सही समय पर कार्रवाई करने से गोताखोर सुरक्षित रह सकता है। तो डाइव स्मार्ट और सेफ रहें। हमेशा अपने उपकरणों की जांच करें, अपनी गहराई का ध्यान रखें और सुरक्षित डाइविंग प्रथाओं का पालन करें। तो बस नाइट्रोजन नार्कोसिस सिंपली समझाया। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हर गोताखोर को पता होनी चाहिए। गहरी डाइव करें, लेकिन नाइट्रोजन का नशा मत करें। सुरक्षित रहें और अपने डाइविंग अनुभव का पूरा आनंद लें।